कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं दी। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जमानत नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो सामग्री पेश की गई है उसके हिसाब से उमर खालिद और शर्जिल इमाम बाकी सह आरोपियों की तुलना में दिल्ली दंगों में हिस्सेदारी में ज्यादा उच्च पायदान पर हैं। इस तर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत की याचिका दायर करने वाले गुलशिफा, फातिमा, मीरान, हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद समेत कुल 5 आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी। हालांकि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को यूएपीए मामले में जमानत नहीं मिल पाई। इस मामले में ट्रायल अभी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उमर और शर्जिल का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। आखिर ये दोनों कौन हैं? जेएनयू के ये स्टूडेंट्स दिल्ली दंगों से कैसे जुड़ गए? इनका नाम दिल्ली दंगों में क्यों आया? और दिल्ली में दंगे आखिर हुए तो हुए कैसे? नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। बात है 2020 की, जब दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और चल रहा था विरोध। तभी दिल्ली में दंगे भड़क गए। 2020 के दिल्ली दंगों का मामला मुख्य तौर पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए उन सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है जो नागरिक संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि सीएए और एनआरसी के विरोध में चल रहे व्यापक प्रदर्शनों के दौरान भड़क गए थे। दिल्ली दंगे कई दिनों तक जारी रहे। इनमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। दिल्ली में ये दंगे ऐसे समय भड़के जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए हुए थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने इस मामलों को दंगे को भड़काने की बड़ी साजिश करार दिया। पुलिस ने आरोप लगाते हुए बताया कि दंगे भड़के नहीं थे बल्कि ये एक षड्यंत्र था, दंगे भड़काए गए थे। पुलिस ने कहा कि भारत की छवि खराब करने का मकसद था, ये एक आपराधिक षड्यंत्र था और जिसका मकसद मुख्य तौर पर था सत्ता परिवर्तन का दबाव बनाना। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो विपक्षी पार्टियां थी वो भी गिर चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत कई 20 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को दंगों के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से एक माना। आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियों यानी कि यूएपीए की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। साथ ही इन पर आईपीसी की धाराएं भी लगाई गई। गौरतलब है यूएपीए एक ऐसा कानून है जो कि आतंकवाद विरोधी कानून है और ये काफी सख्त है। इसकी कई धाराओं में आरोपियों को जमानत न दिए जाने का सीधा प्रावधान है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने इस कानून का इस्तेमाल करने के पीछे तर्क दिया कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड थे। उन्होंने योजना बनाई, भीड़ इकट्ठा किया, रणनीतिक दिशा प्रदान की और इस लेवल पर काम किया और फिर भड़काए दिल्ली में दंगे। दिल्ली पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि खालिद ने 8 जनवरी को शाहीन बाग में अन्य लोगों के साथ मिलकर इन दंगों की साजिश रची। जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया तो दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले राहुल सोलंकी के पिता हरी सोलंकी ने कहा कि मैं 2 लोगों को जमानत नहीं दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन 5 लोगों को जमानत दी गई है उन लोगों को मौत की सजा देने जैसा है जिन्होंने दंगों में अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। हम चाहते हैं कि उन्हें मौत की सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसे दंगे दोबारा ना हो। अब आखिरकार दिल्ली में दंगे कैसे हुए? उमर का नाम इसमें कैसे आया? शर्जिल इमाम इससे कैसे जुड़ा? आइए इस पूरे मामले को सिलसिलेवार जान लेते हैं। 2020 से कहानी शुरू हुई और आज 5 जनवरी 2026 में हम खड़े हैं। यहाँ तक ये मामला कैसे पहुंचा? दरअसल 2020 में उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में केस दाखिल किया गया। दिल्ली दंगों के बाद ये पहली चीज थी जो उमर खालिद के खिलाफ हुई थी। इसके बाद सितंबर उमर खालिद को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। दिन था 14 सितंबर का। उसे जेल भेज दिया गया। यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने खालिद के खिलाफ एक आरोप पत्र कोर्ट में नवंबर में दाखिल किया। जनवरी 2021 में कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। 2021 में जमानत की याचिका दायर की गई। खालिद को तोड़फोड़ और आगजनी से जुड़े एक मामले में सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2021 में जमानत भी दे दी, लेकिन उस वक्त भी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में वो जेल में ही बंद था, यानी कि उस मामले में उसे जमानत तब भी नहीं मिली। इसके बाद 2021 जुलाई यूएपीए मामले में निचली अदालत ने
याचिका दायर की गई थी। 2022 में पहली बार जेल से बाहर आया उमर खालिद और मार्च 2022 में दिल्ली की एक सत्र अदालत ने साजिश के आरोपों का समर्थन करने वाली सामग्री का हवाला दिया और उमर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और ये तारीख थी 24 मार्च की। इसके बाद उमर खालिद ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का अप्रैल में रास्ता खटखटाया। अक्टूबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर की जमानत याचिका को खारिज किया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष की सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपों का समर्थन करती है। दिसंबर में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों से जुड़े पथराव मामले में खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी को अपराध मुक्त पाया, आरोप मुक्त किया। उमर को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए सख्त शर्तों के साथ 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत भी इस दौरान दे दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2023 में एक याचिका दायर हुई। ये याचिका थी उमर की। खालिद ने अप्रैल में उच्च न्यायालय के जमानत से इनकार करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे आप SLP के तौर पर जानते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PK मिश्र ने UAPA मामले में उमर की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अगस्त में अलग कर लिया। 2024 में फिर अंतरिम राहत मिल गई। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की तारीख बार बार बढ़ाई जाने लगी, जिसके बाद खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ली और फिर ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अपील करने के लिए उसने ऐसा किया था। इसलिए उसने मार्च में फिर से दिल्ली की एक अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर कर दी। दिल्ली सत्र न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने मई में खालिद की जमानत याचिका को फिर से खारिज किया। दिसंबर एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। 2025 में फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया गया। सितंबर में हाई कोर्ट ने उमर खालिद और अन्य 6 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज किया था। इधर अक्टूबर में खालिद और अन्य आरोपियों ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर लिया। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कई हफ्तों तक सुनवाई चलने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। तो अब 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि इनके साथ ही जो आरोपी थे उन्हें राहत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सामग्री दिल्ली दंगों में खालिद और इमाम की अहम भूमिका का जो आरोप है उसे मजबूत मानती है। वो जो सामग्री है वो काफ़ी मजबूत सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब बात यह है कि ये पूरा जो मामला था, ये मैंने आपको सिलसिलेवार बताया कि कैसे दिल्ली दंगों के बाद शर्जिल इमाम और उमर खालिद का नाम इसमें आया और अब तक क्या क्या हुआ। लेकिन इस मामले को लेकर राजनीति क्यों गरमाई, अब ये भी जान लेते हैं। उमर और शर्जिल को लेकर राजनीति गरमाई है। जानते हैं आखिर इस मामले ने इतना बड़ा रूप क्यों लिया। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने क्यों आ गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार किया। इस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे कांग्रेस के मुंह पर एक तमाचा बताया। बीजेपी ने तो यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस इन आरोपियों को मासूम बताकर बचाना चाह रही थी। उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए अब माफी मांग लेनी चाहिए। बीजेपी ने खालिद और इमाम दोनों को भारत को विभाजित करने वाली ताकतों का पोस्टर बॉय भी कहा। पार्टी ने बड़ा दावा किया कि कांग्रेस का पूरा तंत्र इन आरोपियों को बचाने के लिए उन्हें मासूम पीड़ितों के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस फैसले के बाद लिखा, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार किया, जिससे साफ है कि आरोप सही है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस को अफजल से लेकर उमर और शर्जिल तक टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए माफी जनता से मांग लेनी चाहिए। इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने इस फैसले को राहुल गांधी और कांग्रेस के तंत्र के मुंह पर करारा तमाचा कहा। उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉय उमर खालिद और शर्जिल इमाम को निर्दोष बताकर पेश किया था। जनमत और कानून दोनों अदालतों में गांधी के ये शहरी नक्सली अब हार गए। भंडारी ने यह भी कहा कि क्या कांग्रेस भारत के दुश्मन टुकड़े टुकड़े ताकतों को पीड़ित के रूप में पेश करने के लिए देश से आगे माफी मांगेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो कि बीजेपी की ही नेता है, उन्होंने भी कहा कि हम उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार करने के अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं। दिल्ली में आग लगाने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा
उनका समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी सजा की पात्र है। मामले को लेकर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, जमानत खारिज कर दी गई है। शुरू से ही यह साफ था कि दिल्ली दंगे एक सोची समझी साजिश के तहत किए गए थे। इन्हें पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात की पुष्टि करता है। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे 2020 में दंगे भड़के, उसमें शर्जिल को और उमर खालिद को उसका आरोपी बनाया गया। इस पूरे मामले से, इस पूरी रिपोर्ट से आप शायद अब तक जान चुके होंगे कि जो दिल्ली दंगे भड़के थे उसमें क्या अब तक हुआ है, और आगे इस मामले से जो भी जुड़ा हुआ तथ्य सामने आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बहरहाल दिल्ली दंगों को लेकर और इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।